अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल वॉल। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले सेल वॉल की डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। इट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल which is maintained and secreted by living part of the cell called protoplasm, and it is the outermost covering of plants, fungi and bacterial cell। हमने कहा सेल वॉल जो है ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है which is maintained and secreted by living part of the cell। ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है लेकिन इसको बनाने वाला, इसको मेंटेन करने वाला सेल का लिविंग पार्ट होता है। याद रखिएगा सेल वॉल जो बनाता है वो गोल्जी अपरेटस होता है। हमने गोल्जी अपरेटस के अंदर बाकायदा ये टॉपिक डिस्कस भी किया था कि सेल वॉल जो बना रहा होता है वो गोल्जी अपरेटस बनाता है। तो हमने कहा ये नॉन लिविंग पार्ट है लेकिन इसको बनाने वाला जो है और मेंटेन रखने वाला जो है वो सेल का लिविंग पार्ट है और लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। और ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, फंजाई के सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। जबकि एनिमल सेल के पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती, उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। जैसे हमारे जिस्म पे जो बाल है ना, ये हेयर्स नजर आ रहे हैं, ये भी तो नॉन लिविंग है लेकिन इस बाल को जो बनाने वाला हिस्सा है वो क्या है, लिविंग पार्ट है। हमारा जानदार हिस्सा, हमारे मुख्तलिफ सेल जो होते हैं इन हेयर्स को बनाते हैं। हेयर्स खुद जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। हेयर्स जो है वो खुद नॉन लिविंग है लेकिन इसको सिक्रीट करने वाले, इसको बनाने वाले जो है वो क्या है, लिविंग पार्ट है। द सेम सेल वॉल भी यही है, ये नॉन लिविंग है लेकिन इसको बनाने वाले, इसको सिक्रीट करने वाले जो है वो लिविंग पार्ट है। और सेल का जो भी लिविंग पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब अगर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ सेल में सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। जैसा कि मैं बात करता हूँ प्लांट सेल की, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। इन बैक्टीरियल सेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड अमाइनो एसिड। और बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। मतलब मुख्तलिफ सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ जो मेन जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो मेनली हम प्लांट सेल वॉल को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में जो हमारा जो मेन प्राइमरी टारगेट हमारे कोर्स का है वो प्लांट की सेल वॉल को हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी वॉल, नंबर 2 सेकेंडरी वॉल एंड नंबर 3 मिडल लैमेला। 3 हिस्से हैं प्लांट की सेल वॉल के, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। सबसे पहले हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं। द वॉल विच सराउंडेड द मिडल लैमेला इज नोन एज प्राइमरी वॉल। इट इज थिन एंड इलास्टिक इन यंग स्टेम बट थिक एंड रिजिड इन ऑल स्टेम। अब मैं आपको डायग्राम से यहाँ बताता हूँ। भाई ये जो सेल है ना, देखो ये मैंने सेल बनाया, इसकी जो बाहर वाली जो वॉल है ना, ये जो पूरी नजर आ रही है ये प्राइमरी वॉल कहलाती है। प्राइमरी वॉल के जो अंदर है वो कहलाती है सेकेंडरी वॉल। अब बीच में जो लाइन है ना, जहां 2 प्राइमरी वॉल आपस में क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसको हमने मैग्नीफाई करके देखा तो पता चला कि इन 2 प्राइमरी वॉल के बीच में एक लेयर है, बारीक सी लेयर है जो कहलाती है मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला 2 सेल को जोड़ने का काम कर रही है। मिडल लैमेला 2 सेल को जोड़ने का काम कर रही है, सिमेंटिंग लेयर के तौर पर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो हमने कहा ये क्या है, प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल जो है, गौर से सुनिएगा, ये मिडल लैमेला को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। यहाँ से अगर चलो प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल, यहाँ पहुँच गए ना, इसकी भी प्राइमरी वॉल यहाँ पहुँच गई। मतलब यहाँ 2 प्राइमरी वॉल है और 2 प्राइमरी वॉल के बीच में हमने जब मैग्नीफाई करके देखा तो पता चला एक और बारीक सी लेयर है और उस बारीक सी लेयर को हम नाम देते हैं मिडल लैमेला का नाम देते हैं, मिडल लैमेला का नाम दे रहे हैं। तो हमने कहा प्राइमरी वॉल वो वॉल है जो मिडल लैमेला को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। तो मैंने यहाँ से देखो, द वॉल विच सराउंडेड
द मिडल लेमिला। सराउंड्स के बजाय सराउंड्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। द वॉल विच सराउंड्स द मिडल लेमिला इज नोन एज प्राइमरी वॉल। वो वॉल जो मिडल लेमिला को सराउंड करे उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं। इट इज थिन एंड इलास्टिक इन यंग स्टेम। जब पौधा यंग होता है ना, स्टेम जब यंग होती है, उम्र छोटी होती है, तो उस वक्त प्राइमरी वॉल थिन होती है और इलास्टिक होती है, लचकदार होती है और पतली होती है। बट थिक एंड रिजिड इन ऑल स्टेम। जब स्टेम ओल्ड हो जाता है तो ये प्राइमरी वॉल थिक हो जाती है और प्राइमरी वॉल जो है वो रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन कंपाउंड। प्राइमरी वॉल के अंदर 3 कंपाउंड शामिल होते हैं, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन नाम के केमिकल्स से ये बनी हुई होती है। प्राइमरी वॉल के बाद जो दूसरी वॉल आती है वो कहलाती है सेकेंडरी वॉल। द वॉल विच इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज नॉन एज सेकेंडरी वॉल। It is always thick and rigid due to deposition of lignin। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि वो वॉल जो सेलुलोज की डिपोजिशन की वजह से प्राइमरी वॉल के अंदर बने, प्राइमरी वॉल से कुछ सेलुलोज जो है वो अलग होता हुआ अंदर की तरफ जमा होना शुरू जाता है और वो एक वॉल बना देता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल। तो मैंने कहा द वॉल विच इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज इनसाइड द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जो है वो सेलुलोज डिपॉजिट जमा होने की शक्ल में जो लेयर बन जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इट इज ऑलवेज थिक एंड रिजिड। ये हमेशा वहाँ था ना प्राइमरी वॉल में कि यंग स्टेम है तो थिन और जो है वो इलास्टिक होगी, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, थिक और रिजिड ही होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्योंकि इसमें लिग्निन नाम का केमिकल भी क्या होता है, शामिल हो जाता है। कंपोजिशन की बात करते हैं, सेकेंडरी वॉल इज प्योरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये ज़्यादातर सेकेंडरी वॉल जो है वो सेलुलोज का ही बना हुआ होता है। मिडल लेमिला की बात करते हैं। मिडल लेमिला, द लेयर विच एक्ट एज सिमेटिंग लेयर बिटवीन द टू सेल इज नोन एज मिडल लेमिला। When this layer is dissolved, the two cells are separated। मिडल लेमिला की अगर मैं बात करता हूँ, वो लेयर जो दो सेल के दरमियान सीमेंटिंग लेयर का काम करे, दोनों को जोड़ने का काम करे, उस लेयर को हम नाम देते हैं मिडल लेमिला। अगर ये मिडल लेमिला अगर किसी वजह से अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो दोनों सेल क्या हो जाते हैं, दोनों सेल अलग हो जाते हैं। तो हमने कहा द लेयर विच एक्ट एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू सेल, दो सेल के दरमियान सीमेंटिंग लेयर का काम करे, उसे हम कहते हैं मिडल लेमिला। When this layer is dissolved, जब अगर ये डिसॉल्व हो जाती है, the two cells are separated, दोनों सेल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कंपोजिशन की हम बात करते हैं, मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। मिडल लेमिला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स नाम के केमिकल से ये बनी हुई होती है। और फिर यहाँ जाकर सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। फिर सेल वॉल का अगर पेपर में फंक्शन पूछा जाता है तो वो भी यहाँ बता देते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। नंबर 1, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है सेल वॉल। इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल। ये सेल को एक डेफिनेट शेप, एक मखसूस शक्ल प्रोवाइड करने का काम करती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, और ये सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा करके एक डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। एट सम प्लेसेस in the cell wall the deposition of wall material does not take place, these places are known as plasmodesmata। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इनके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, सुराख होते हैं, और उन सुराखों का नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और सुराख तब बनते हैं जहां सेलुलोज सही तरीके से जमा नहीं हो पाता, डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो वहां छोटे छोटे से सुराख रह जाते हैं और उन सुराखों को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमने कहा एट सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस। वहाँ जो है वो वॉल मटेरियल यानी सेलुलोज, पेक्टिन कंपाउंड जो भी है वो सही तरीके से डिपॉजिट नहीं हो पाते। दीज प्लेसेस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। उन प्लेसेस को, उन जगहों को प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं। बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराखों को कहा जाता है। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।